मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। अगर कोई थिन स्फेरिकल सेल है उसके लिए हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, तो याद करिए 3 पॉइंट्स पे निकाली थी। सेल के लिए सरफेस पर, सरफेस से बाहर और सरफेस के अंदर। आज उससे एक मिलता जुलता टॉपिक सेल ना होकर हमारा एक स्फेयर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आज हम लोग निकालने जा रहे हैं ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर, कि अगर कोई एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने करा क्या, हम यहाँ पर करने क्या जा रहे हैं कि हम एक कोई नॉन कंडक्टिंग स्फेयर ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ ए नॉन कंडक्टिंग। सबसे पहली बात हमें क्या करना है कि लेट अस ड्रॉ ए नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। एक हम नॉन कंडक्टिंग स्फेयर ड्रॉ करेंगे ऑफ रेडियस कैपिटल आर, जिसकी रेडियस क्या होगी हमारी, कैपिटल आर होगी, ठीक है। और जिस पर चार्ज जो है हमारा, जिस पर चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो चार्ज इस पर हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी निकालनी कहाँ पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फिर से 3 पॉइंट्स पर निकालने जा रहे हैं। कहाँ पर, एक बार आउटसाइड द सरफेस, एक बार आउटसाइड सरफेस पे निकालेंगे, एक बार इनसाइड द सरफेस निकालेंगे और एक बार ऑन द सरफेस, ठीक है ना। कि इन 3 पॉइंट्स पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमने एक आर रेडियस का, कैपिटल आर रेडियस का एक हमने स्फीयर ड्रॉ कर लिया। तो ये हमने दिखा दिया कि एक कैपिटल आर रेडियस का एक हमने स्फीयर ड्रॉ कर लिया है। अब इस पर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो जब चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो हम लोग यहाँ पर कर क्या सकते हैं, सिंपल सी बात है कि अगर हमारा चार्ज यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो हम यहाँ पर इसमें ये दिखाएंगे कि चारों तरफ इस पर हमारा चार्ज ये है। अब हम यहाँ पर हम लोगों ने ये दिखा दिया कि चार्ज हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक इसी की सिमेट्री में लेकर हमने एक स्मॉल आर रेडियस का एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस भी हम ड्रॉ कर लेंगे। तो हम यहाँ से मान के चलते हैं कि यहाँ से सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक हम लोगों ने मान लिया कोई एक पॉइंट P है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, इसी की सिमेट्री में एक हमने स्फेरिकल गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस फिर से ड्रॉ कर दी। तो जब हम लोग इसी में एक स्फेरिकल गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ से अब हम लोग कैसे क्या दिखा सकते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से कि हमने ये दिखा दिया स्मॉल आर है। तो ये जो स्मॉल आर है ये क्या है, ग्रेटर देन है। तो ये फिगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर पॉइंट्स के लिए, ये हम लोगों ने फिगर ड्रॉ करा। अब हम जानते हैं कि अगर हम पूरे सरफेस की बात ना कर हमें मान के चलते हैं कि P पॉइंट पर कोई एक स्मॉल सेगमेंट है। अब इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, प्लस चार्ज से अवे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्मॉल सरफेस के लिए हम लोगों ने ड्रॉ कर दी कि E यहाँ से ये बाहर की ओर होगी। अब अगर हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, एरिया वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। तो एरिया वेक्टर हम लोग जानते हैं हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्क करता है। तो यहाँ से हम लोगों ने दिखा दिया कि ये DA हमारा एरिया वेक्टर हो जाएगा। और हम ये दिखा रहे हैं कि ये जो हमारी सरफेस है दिस इज गॉसियन सरफेस, ये हमारी क्या है, गॉसियन सरफेस है। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर है ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। तो जब अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो 100% इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा होगा, हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि E और DA के बीच का जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री है। तो अब हम इस स्मॉल सरफेस के लिए, अगर हम इस स्मॉल सरफेस के लिए फ्लक्स निकालें तो इस स्मॉल सरफेस के लिए जब हम लोग फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, d phi E। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E A। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं स्मॉल सरफेस है तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं E डॉट DA। A डॉट B का फॉर्मूला होता है AB cos थीटा। तो AB cos थीटा हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं E DA, साथ में हम लोगों ने निकाल दिया क्या, दिस इज cos 0 डिग्री। हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल कर आ गई E DA। ये हमारा स्मॉल सरफेस के लिए फ्लक्स निकल कर आ गया, d phi E इज इक्वल टू हो जाता है E इंटू DA।
अब ये तो हमने स्मॉल सरफेस के लिए निकाला, तो अगर हम यहाँ से नेट फ्लक्स निकालना चाहें तो हम लोग नेट फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए कि इस सरफेस का हमने इंटीग्रेशन कर दिया, तो जब हम इस सरफेस का इंटीग्रेशन कर देंगे तो जरा देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी कि स्मॉल सरफेस का इंटीग्रेशन, तो यहाँ से नेट फ्लक्स आ गया फाई ई। यहाँ पर क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन लगा दिया, क्लोज्ड सरफेस के लिए बात कर रहे हैं इसलिए क्लोज्ड इंटीग्रेशन क्या लगा दिया, ई इंटू डी ए। अब हम जान रहे हैं कि सिमेट्री से अगर हम यहाँ से बात करें तो सिमेट्री से हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह सेम है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो ई को हमने बाहर निकाल दिया, बच क्या गया इंटीग्रेशन डी ए। अब डी ए का मतलब क्या, एरिया, तो एरिया हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, स्मॉल पी पॉइंट पर बात कर रहे हैं, फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो स्मॉल पी कहाँ पर है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, तो स्मॉल आर डिस्टेंस के लिए एरिया क्या हो जाएगा, स्फेयर है तो एरिया हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये वैल्यू निकल कर आ गई। अब इसको अगर हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, और हम लोग अब यहाँ से क्या करते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा है कि गॉस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ से बात करते हैं कि फ्रॉम गॉस थ्योरम, अगर हम लोगों ने गॉस थ्योरम अप्लाई कर दी तो क्या हो जाएगा, हम लोगों ने कहा यहाँ पर कि फ्रॉम गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए कि गॉस थ्योरम से लिखा जा सकता है कि फाई ई की वैल्यू जो होती है ये होती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब ध्यान से देखिए कि एक फ्लक्स तो हम लोगों ने ये निकाल दिया और एक फ्लक्स हम लोग पीछे ये निकाल चुके हैं कि फाई ई की वैल्यू ये निकल कर आ गई थी, तो दोनों फ्लक्स को आपस में बराबर कर दें, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, कि अगर हम फर्स्ट और सेकंड के हेल्प से लिखना चाहें तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, E4, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम लोगों ने क्या करा कि E की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से निकाल लें तो E की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में आ जाएगा Q अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ गई स्मॉल आर डिस्टेंस पर। अब यहाँ पर अभी ये नेट फील्ड नहीं निकल कर आई, यहाँ पर हमें चेंज करने पड़ेंगे। क्या चेंज करने पड़ेंगे कि सिंस हमने दिखाया क्या है, जरा समझिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि सिंस जो हमारा स्फेयर है, ये जो हमारा स्फेयर है इज नॉन कंडक्टिंग, हम क्या लेकर चल रहे हैं कि स्फेयर जो था हमारा ये नॉन कंडक्टिंग है। इस वर्ड को जरा ध्यान दीजिएगा कि जो स्फेयर है हमारा नॉन कंडक्टिंग है। तो अब हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो चार्ज होगा हमारा वो कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम, यानी कि पूरे वॉल्यूम में हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जब हमें वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम के लिए याद करिए, आपने पढ़ी होगी एक डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हम लोग यहाँ से बात करें कि अगर हम लोग यहाँ से ये लिखते हैं कि एफ रो, हमने ये दिखा दिया कि रो बी द, अगर हम लोगों ने कहा कि जो रो है रो बी द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये हमारी क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो हम लोगों ने दिखा दिया कि जब रो हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो होता है क्या, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि Q अपॉन V। तो अगर हम यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लें तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू V, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोगों ने देखा क्या Q तो ठीक है, रो भी यहाँ पर ठीक है, अब वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम तो हम स्फेयर के लिए बात कर रहे हैं ना, तो स्फेयर तो हम लोगों ने बनाया था कितना, हमने कैपिटल R रेडियस का स्फेयर बनाया था। तो जब कैपिटल R रेडियस का स्फेयर बनाया था तो वॉल्यूम क्या हो जाता है स्फेयर का, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया, चार्ज आ गया। तो अब ये जो चार्ज आ गया है, इस चार्ज की वैल्यू हम उठाकर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। तो इसको हम लोगों ने क्या करा, मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 3 मान ली हमने, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो मान चुके हैं। तो अब ये हम लोग कहां पर रख दे रहे हैं कि ये जो चार्ज आ गया पुट इन 3rd, इसको उठाकर हम लोगों ने 3rd इक्वेशन में रख दिया। क्या हो जाएगा जरा देखिए, तो E इज इक्वल टू हमारा आ गया, E इज इक्वल टू क्या लिखा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये लिखा ही हुआ था, इनटू, अब जरा देखिए Q की वैल्यू हमने क्या रखी, रो इंटू 4/3, रो इंटू 4/3 इंटू क्या, रो इंटू 4/3 और साथ में पाई आर क्यूब, यही तो थी वैल्यू, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। ये वैल्यू देखिए हमने यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ये तो वैल्यू अभी देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू रखी, अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर तो है,
तो अपॉन में हमने स्मॉल आर स्क्वायर भी लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखिए कि 4 पाई से ये 4 पाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगी वैल्यू। तो जब 4 पाई से 4 पाई वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो ई की वैल्यू निकल कर आ क्या गई, ई इज इक्वल टू आ जाएगा, देखिए रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हम एक साथ लिख देते हैं। तो ये आ गया रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट और साथ में वैल्यू आ गई आर क्यूब अपॉन 3r स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आर क्यूब अपॉन 3 इंटू आर स्क्वायर। ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ गई। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं, ठीक है ना। ये हमारी निकल कर आ गई कहां पर, इक्वेशन नंबर किसके लिए, हमारी आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड सरफेस पर हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ गई, ठीक है ना। तो हम लोग यहां से ये कह सकते हैं कि जो हमारी ये जो थर्ड इक्वेशन आई थी, एक ये नॉर्मल चार्ज के टर्म्स में, ठीक है ना, और एक जो ये इक्वेशन नंबर 4 आई है, तो ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 आई है, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, ये क्या कर रही है, गिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही है। किस चीज के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आउटसाइड, एट पॉइंट आउटसाइड, किस पॉइंट के लिए, एट पॉइंट आउटसाइड नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। अगर कोई नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है उसके लिए हमें क्या मिल रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको इसी टॉपिक में यहां पर बता देते हैं कि अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं कि अभी तो ये हम लोगों ने सरफेस लिया है, हमारा क्या है, नॉन कंडक्टिंग है। अगर इन केस यहां पर हम जो स्फीयर ले रहे थे नॉन कंडक्टिंग ना लेकर, हम ये मान के चल रहे हैं कि इफ स्फीयर इज मेटेलिक, इफ स्फीयर इज मेटेलिक, और जब स्फीयर हमारा मेटेलिक है तो ऑब्वियस सी बात है कि कंडक्टिंग भी होगा। तो अगर हमारा नॉन कंडक्टिंग की जगह हमारा जो स्फीयर है वो कंडक्टिंग है, ठीक है ना, तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि देन द इंटायर चार्ज, देन द इंटायर चार्ज जो हमारा होगा लाई ऑन, कहां पर लाई करेगा, इंटायर चार्ज लाई ऑन द सरफेस ओनली, लाई ऑन द सरफेस, केवल सरफेस पर लाई करेगा, पूरे वॉल्यूम पे लाई नहीं करेगा, ठीक है ना। तो देन ओनली कौन सी इक्वेशन, ओनली थर्ड इक्वेशन विल एप्लीकेबल, कि तब हमारी क्या होगी, केवल थर्ड इक्वेशन एप्लीकेबल होगी। फोर्थ इक्वेशन जो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने निकाली है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। आई थिंक ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली किसके लिए, एक्सटर्नल पॉइंट पर बात कर ली। अब जब हम एक्सटर्नल पॉइंट पर बात कर चुके हैं तो अब हम बी पॉइंट पर निकालते हैं कि अगर हम यहां पे निकाल देते हैं एट द सरफेस, कि सरफेस पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो जब हम सरफेस के लिए बात कर रहे हैं तो अब जरा समझिए कि सरफेस के लिए क्या हम कहने जा रहे हैं, कि अभी तो हमने r डिस्टेंस बाहर की ओर निकाला है और सरफेस के लिए रेडियस क्या है हमारी r है। तो अगर स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर आ जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऑन द सरफेस के लिए लाई करेगी। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि F जो हमारा पॉइंट P है, F पॉइंट P कहां पर लाई कर रहा है, लाई जस्ट ऑन स्फीयर, कि स्फीयर पे ही लाई कर रहा है। तो देन तब हम कह क्या सकते हैं कि उस केस में स्मॉल r की जो वैल्यू होगी वो कैपिटल R के बराबर होगी। तो देन हम यहां से कह क्या सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन थर्ड और फोर्थ हैं ये क्या बन जाएंगी, थर्ड एंड फोर्थ बिकम्स, यही जो दो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आई हैं ये क्या बन जाएंगी। तो थर्ड वाले में हम स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देते हैं। यहां पर सबसे पहले तो आ जाएगी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देन E इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बन जाएगा Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है ना, सरफेस के लिए। और एक हम यहाँ पर ये भी तो कह सकते हैं कि अगर हमारा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो यहाँ पर भी तो हम रख सकते हैं। तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देंगे यहाँ पर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट वाले में। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा फॉर्मूला रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट था R क्यूब। देखिए ऊपर क्या था, ये ऊपर हमारी वैल्यू चल रही थी R क्यूब अपॉन, और क्या था जरा देखिए, स्मॉल 3r स्क्वायर। तो 3 तो ठीक है, स्मॉल r स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, स्मॉल r स्क्वायर की जगह हम लोगों ने रख दिया कैपिटल R स्क्वायर। तो आप जरा देखिए ध्यान से कि हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये r स्क्वायर से एक r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो केवल ऊपर एक r बचेगा। सो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए क्या निकल कर आ जाएगी, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल R अपॉन 3।
तो ये दो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकाली हैं, ये और ये कहाँ पर निकाल दी हम लोगों ने? एट ऑन द सरफेस, कि सरफेस पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, किसके लिए? किसी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। अब इसी में एक सी पॉइंट हम लोग निकालने जा रहे हैं कि अभी तक हम लोगों ने बाहर के लिए निकाल लिया, सरफेस पर निकाल लिया। अब हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं क्या? एट एन इंटरनल पॉइंट, कि अगर कोई इंटरनल पॉइंट है तो इंटरनल पॉइंट पर अब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो जरा समझिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये हमारा एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था, ठीक है ना। ये जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था, इसका सेंटर O था, इसकी रेडियस हम लोगों ने मानी थी क्या? R है। अब हम यहाँ पर ये दिखाने जा रहे हैं कि जो P पॉइंट अभी पहले बाहर था, फिर सरफेस पर आ गया, अब हमने दिखा दिया कि P पॉइंट कहीं स्फीयर के अंदर है। तो जब ये P पॉइंट स्फीयर के अंदर है, तो अब हम करेंगे क्या कि अब इस पॉइंट से एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब हमने क्या कर दिया कि यहाँ पर एक सिमेट्रिकल गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर हमने ये मान लिया कि इसकी जो रेडियस आई है ये स्मॉल r है, यहाँ पर हमने दिखा दिया, और ये हमारा क्या बन जाएगा? दिस इज गॉसियन सरफेस। ये हमारा निकल कर आ रहा है क्या? गॉसियन सरफेस है। तो अब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि अब हमें इन पॉइंट्स पर, अंदर वाले पॉइंट्स के लिए बात करनी है। तो हम यहाँ से ये दिखा सकते हैं कि चार्ज तो हमारा सरफेस पर लाई करेगा ही करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? प्लस चार्ज से अवे, ऑब्वियस सी बात है, बाहर की ओर। और हमारा एरिया वेक्टर अभी भी लगता है किसके लिए? बाहर की ओर लिए। तो हम P पॉइंट पर बात कर रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कोई एक स्मॉल सरफेस है, इसके लिए निकालते हैं, बाद में इंटीग्रेशन कर देंगे तो कंप्लीट सरफेस के लिए आ जाएगा। तो हमने मान लिया कि स्मॉल सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर है वो हमने दिखाया क्या है? DA है। तो अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो इंटायर सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल कर आएगा, हर बार की तरह वही हम लोग कह सकते हैं कि याद करिए डी फाई ई सबसे पहले हम लोगों ने निकाला था। जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि अभी पर कर चुके हैं फर्स्ट वाले पार्ट में। तो क्या आ गया था? ई डॉट डी ए और ई डी ए के बीच में एंगल 0 था, तो ई डी ए कॉस 0। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल देंगे? ई डी ए। नेट फ्लक्स निकालेंगे तो नेट फ्लक्स निकल कर क्या आ जाएगा? फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कर देंगे तो ई बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन किस में? डी ए में, बन जाएगा क्या? ई इंटू 4 पाई। अब अंदर वाले पॉइंट के लिए रेडियस स्मॉल r है, तो यहाँ पर भी रख देंगे क्या? a इंटू क्या आ जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। ये आ गया। अब हम यहाँ से बात क्या करते हैं कि हम फिर से गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो बाई गॉस थ्योरम हमने यहाँ पर अप्लाई करा गॉस थ्योरम से। तो गॉस थ्योरम से क्या आ जाएगा निकल कर? हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि फाई ई की वैल्यू निकल कर आ गई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब हमने ये मान लिया कि जो अंदर सरफेस होगी, अंदर सरफेस पर जब नॉन कंडक्टिंग है तो सरफेस तो कम हो गई, तो अब की बार हमने मान लिया क्या कि अब उस सरफेस पर नया चार्ज क्या आ जाएगा? हम लोगों ने मान लिया क्यू डैश हो जाएगा, ठीक है ना। जहां पर हम क्या कह रहे हैं कि क्यू डैश एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है ना, ऑफ क्यू का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है ना, कंटेन्ड इन द गॉसियन सरफेस, की जो गॉसियन सरफेस में लाई कर रहा है। तो अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि एक इक्वेशन देखिए ये बन गई हमारी, और एक फ्लक्स हमारा ये आ गया है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन क्या? सेकंड। तो अब हम यहाँ से दोनों फ्लक्स को आपस में बराबर करा दें। तो जब इन दोनों फ्लक्स को हमने आपस में बराबर कराया तो क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो हमारा ऊपर वाला E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आ गया क्या? क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमने क्या करा? फिर से E की वैल्यू निकाल ली। तो E की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी निकलकर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या बन जाएगा कि क्यू डैश अपॉन क्या हो जाएगा? हम लोगों ने देखिए E की वैल्यू निकालेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ लिख दिया, क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। तो क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर ये आ गया। तो इसको अभी हम लोगों ने क्या मान लिया कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन तो दे चुके हैं, यहाँ पर हम लोग दिखा देते हैं कि ये इक्वेशन हमारी आ गई क्या? थर्ड इक्वेशन आ गई। तो अब हम यहाँ से ये मान के चलते हैं फिर से वही पुराना काम कि हमने मान लिया क्या कि जो हमारा स्फीयर है, जो हम दिखा रहे हैं कि जो हमारा स्फीयर है वो कैसा है? नॉन कंडक्टिंग है। तो जब हमारा स्फीयर नॉन कंडक्टिंग है तो हमारा जो चार्ज होगा, चार्ज हमारा इंटायर वॉल्यूम में फ्लो होगा, इंटायर वॉल्यूम में ट्रांसफर होगा अगर नॉन कंडक्टिंग सरफेस है। तो अब जब नॉन कंडक्टिंग सरफेस के लिए अब इंटायर वॉल्यूम में जाएगा, तो अब हम लोग यहाँ से फिर से वही बात कर लेते हैं। रो मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम तो चार्ज क्यू, ठीक है। वॉल्यूम की जगह हम लोगों ने फिर से वही काम कर दिया, 4/3 पाई और कैपिटल आर क्यू। अब एक काम यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर करना क्या जा रहे हैं कि ये तो हम लोगों ने पिछले सरफेस के लिए निकाल लिया था एक्सटर्नल पॉइंट पर। अब यही पूरी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे इंटरनल पॉइंट पर कितनी आई है? चार्ज उसके लिए था क्यू डैश और अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4 पाई
4/3 और रेडियस अंदर वाली सरफेस के लिए हम लोगों ने मानी है क्या, स्मॉल आर, तो ये बन जाएगा स्मॉल आर क्यूब। तो अब अगर जरा ध्यान से देखें कि ये दोनों चीजें हम आपस में बराबर कर सकते हैं, तो जब इन दोनों चीजों को हमने आपस में बराबर करा तो जरा ध्यान से देखिए आया क्या, यहाँ से आकर निकल कर आ जाएगा ये कि भाई क्यू और क्यू डैश अलग अलग है, कैंसिल नहीं होगा, केवल 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा। सो हम लिख क्या सकते हैं कि ये वैल्यू आ जाएगी निकल कर क्यू अपॉन क्या, Q अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, Q डैश अपॉन स्मॉल आर क्यूब। यहां से अगर हमने Q डैश की वैल्यू निकाल ली तो Q डैश की वैल्यू निकल कर यहां से क्या आ जाएगी कि भाई Q तो मल्टीप्लाई में आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा Q इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर और पूरे की पावर क्या, क्यूब बन गई। अब ये जो Q डैश की वैल्यू आ गई है ये हम वहीं पर रख देते हैं जहां पर हमने Q डैश क्या है निकाला था। तो देखिए Q डैश यहीं पर तो लेट करा था, तो ये Q डैश की वैल्यू आ गई, उठाकर हम लोग कहाँ रख देते हैं, पुट इन थर्ड। इसको जब हम लोगों ने उठाकर पुट इन थर्ड रख दिया, तो जब थर्ड में रख देंगे तो अब जरा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी निकल कर कितनी आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, E इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखिए जरा ध्यान से, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, तो 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, साथ में है Q डैश, तो अब Q डैश की वैल्यू रखो, तो Q डैश की वैल्यू क्या आ गई हमारी निकल कर, Q डैश की वैल्यू आ जाएगी Q इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की पावर क्या 3, और अपॉन में जरा देखिए ध्यान से, अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर भी तो चल रहा है, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर और चलने लगेगा। ये क्लियर है। इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, तो ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये आर क्यूब हो जाएगा स्मॉल आर क्यूब, और ये स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा एक स्मॉल आर ऊपर बचेगा और क्यू तो है ही, तो क्यू इंटू स्मॉल आर अपॉन क्या, यहाँ से हम लिख सकते हैं कैपिटल आर क्यूब। क्लियर है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ गई। अब एक काम हम और कर सकते हैं कि जरा ध्यान से देखिएगा कि एक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर तो आ गई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर सरफेस के इंटरनल पॉइंट पर। अगर हम चाहें तो हम क्यू की वैल्यू भी तो यहाँ से रख सकते हैं कि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का भी हम लोगों ने पढ़ा है कि सिंस हम लोगों ने पढ़ा है कि रो इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्यू की वैल्यू रख सकते हैं, तो क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा रो इंटू वी। अब वी की वैल्यू रख दो, वॉल्यूम क्या होता है हम लोग रख सकते हैं 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो ये हम लोगों ने क्यू की वैल्यू निकाल ली, ये उठाकर अगर हम यहाँ पर रख दें क्या आ जाएगी वैल्यू, जरा देखिए आ जाएगी E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बन जाएगा क्यू की वैल्यू रो इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब और अपॉन, जरा देखिएगा ध्यान से, एक कैपिटल आर क्यूब तो था ही था, तो ये आर क्यूब से आर क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गई निकल कर वैल्यू निकल कर आ गई E इज इक्वल टू हमारी क्या आ गई कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। आप समझिएगा कि क्या बन जाएगा कि अगर हम चाहें तो पाई से पाई भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है ना, कि देखिए और सरल बना देते हैं कि हम यहाँ से क्या कर देते हैं 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो अब जरा देखिए ध्यान से कि वैल्यू क्या निकल कर आ गई, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट हम एक साथ लिख देते हैं, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बचा क्या, एक स्मॉल आर बचा। देखिए जरा ध्यान से कि हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, अब स्मॉल आर, हाँ एक स्मॉल आर बचेगा, हाँ एक स्मॉल आर तो बचना चाहिए क्योंकि भाई आर क्यूब था ना, तो एक स्मॉल आर ये है, देखिए क्यू की वैल्यू रख दी, स्मॉल आर तो है ही है, तो एक यहाँ पर क्या आ जाएगा स्मॉल आर अपॉन केवल नीचे बचा 3, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। क्लियर है, पक्का। तो ये जो इक्वेशन नंबर हमारी आ गई क्या, एक ये फोर्थ और ये एक क्या आ गई फिफ्थ। तो ये फोर्थ और फिफ्थ किसके लिए है, नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के इंटरनल पॉइंट्स पर। तो हमारी ये हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्थ इक्वेशन आई है, इक्वेशन 4 एंड 5, ये किसके लिए है, फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए है, और वो भी किसके, स्फीयर के इंटरनल पॉइंट्स पर, इंटरनल पॉइंट पर। अब टॉपिक तो फिलहाल फिनिश हो गया, लेकिन हम यहाँ पर करते क्या है, एक और हम जितने भी क्रॉस क्वेश्चन बन रहे हैं सब आपको बता दे रहे हैं कि कहीं से कोई आपका क्वेश्चन छूटे ना। कि इन केस अगर हम लोगों ने मान लिया कि जो हमारा मेटेलिक सरफेस है, कि अगर हमने मान लिया कि जो हमारा मेटेलिक कंडक्टिंग सरफेस है, मेटेलिक कंडक्टिंग सरफेस अगर है, नॉन कंडक्टिंग ना होकर क्या है, मेटेलिक कंडक्टिंग स्फीयर है, तो जब मेटेलिक कंडक्टिंग स्फीयर है तो अब हमारा जो चार्ज होगा, और वो भी कैसा, इंटायर चार्ज। तो कंडक्टिंग सरफेस के लिए जो इंटायर चार्ज होता है वो तो हमेशा सरफेस पर रहता है ना, तो अंदर तो चार्ज आ ही नहीं पाएगा। इसका मतलब कि नो चार्ज इनसाइड द सरफेस, नो चार्ज इनसाइड
सरफेस, कि सरफेस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। अब जब सरफेस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फ्लक्स, तो अभी हम लोग यही निकालते चले आ रहे हैं ना कि फाई ई की वैल्यू आई थी निकल कर ई इंटू 4πr²। याद करिए, कई बार निकाल चुके हैं फ्लक्स, देखिए यही हम लोगों ने निकाला था, फाई ई इज इक्वल टू ए इंटू 4πr²। तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब चार्ज नहीं है तो चार्ज नहीं है तो इसका मतलब क्या, ई की वैल्यू 0 होगी। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। सो ई की वैल्यू भी यहाँ से निकल कर आ गई क्या, 0। ये हमने एक इंपॉर्टेंट केस बता दिया किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सरफेस के लिए। अब एक क्वेश्चन इसमें से और पूछा गया है, बस एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर और निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसको और देख लीजिए। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर हमें वेरिएशन निकालना है, एक हमें ग्राफ प्लॉट करना हो, ग्राफ प्लॉट करना हो किसके बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बीच, ठीक है ना, और ई का इस कैपिटल आर और स्मॉल आर के साथ। अब ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, आर सरफेस के लिए रेडियस, और ये क्या हो जाएगी, हम लोग ये कह सकते हैं आउटसाइड और इनसाइड के लिए रेडियस। तो अब हम लोग ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं, देखिए जरा ध्यान से कि ये हमने दिखाया क्या, कि ये तो हमारा एक स्फेयर है। अब ये जब स्फेयर है तो इसके लिए अगर हम लोग देखें कि ये सेंटर पॉइंट है तो ये भी रेडियस हमारी आर हो सकती है, और अगर हम इधर जाएं तो ये भी रेडियस हमारी क्या हो सकती है, आर हो सकती है। अब यहां से हम लोगों ने दिखा दिया कि ये हमारा क्या है, बीच का ओरिजिन पार्ट है। ये हम लोगों ने दिखा दिया कि ये हमारा ओरिजिन है स्टार्टिंग में। अब हम यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि ये देखिए यहाँ तक सरफेस की बाउंड्री है, एक यहाँ से ड्रॉ कर ली लाइन और एक यहाँ से ड्रॉ कर ली, तो ये हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर एक सरफेस की बाउंड्री है। अब यहाँ पर हम ये दिखा रहे हैं कि जब तक अंदर है, हम अंदर की बात कर रहे हैं, ये हमने दिखा दिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट है, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, स्फीयर से हम बाहर जाएंगे तो यहाँ तक की तो रेडियस कैपिटल आर है, और जब इससे आगे निकल जाएंगे तो ये रेडियस स्मॉल आर। यहाँ पर भी सरफेस से जब आगे बाहर निकल जाएंगे तो रेडियस स्मॉल आर हो जाएगी। तो हमने ये दिखाया कि जब तक हम सरफेस की बात कर रहे हैं, तो देखिए जरा ध्यान से, सरफेस का मतलब क्या, अंदर वाले पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, यही तो आई थी। देखिए कि E इज इक्वल टू आर आ था रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर अपॉन क्यूब, यानी कि हम यहां से ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी आर के, ठीक है ना। तो स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, और जब बाहर की ओर बात करेंगे तो बाहर की ओर पॉइंट पर देखिए 1/r² आ रहा था, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी r² के। तो जहां जहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये दिखा दिया कि अगर हम यहाँ से दिखाना चाहते हैं तो ये अंदर वाले पॉइंट के लिए एक स्ट्रेट लाइन ये हो गई, और अंदर वाले पॉइंट के लिए एक स्ट्रेट लाइन हमारी ये हो गई। अब जब हम बाहर जा रहे हैं तो बाहर जाने का मतलब क्या है, कि हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सिंपल सी बात है कि बाहर जाने का मतलब क्या है, कि ये एक लाइन कुछ इस तरह से टिल्टेड हो जाएगी ये, और यहाँ पर जाएंगे तो ये लाइन कुछ इस तरह से टिल्टेड हो जाएगी। क्लियर है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे आप लोग पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे टॉपिक्स बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।